हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, जो कि हम कॉमन मैथ सोल्व करने वाले हैं। DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 के अंदर, जो हुआ था DSSB TGT मैथमेटिक्स का, उसका हम अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 20 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स के सारे कॉमन जो है पार्ट आते हैं, वो सभी सोल्यूशन कर रहे हैं हम धीरे धीरे। तो अगर किसी को कंप्लीट कोर्स चाहिए, जो कि टीजीटी मैथमेटिक्स का और पीजीटी मैथमेटिक्स का, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टीजीटी मैथमेटिक्स का और पीजीटी मैथमेटिक्स का, और प्लस कॉमन पार्ट भी मैथमेटिक्स का, जो मैं बोल रहा हूँ वो जो है वो मेन सब्जेक्ट मैथ का है, तो डाउनलोड कर सकता है वो मिशन DSSB एप्लीकेशन। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, सभी का सोल्यूशन मिल जाएगा, और शॉर्टकट ट्रिक और सारी वीडियो लेक्चर PDF फाइल, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का पोर्शन जो कि 20 मार्क्स का आया था, जो कि आपके पहले हमने रीजनिंग का सोल्व किया, जीके का सोल्व किया, अब जो है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का कर रहे हैं, फिर हिंदी का करेंगे, ऐसे ऐसे फिर मेन सब्जेक्ट मैथ का सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगे, और कोर्स ज्वाइन करना हो तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ए सम ऑफ मनी बिकम 120% टू इटसेल्फ इन 3 ईयर, इन हाउ मैनी ईयर विल इट बिकम 150% हो जाएगी। जब कुछ भी गिवन ना हो, मैंने आपको बता रखा है, तब आपको सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकालना है। अगर कुछ बता रखा हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको फॉर्मूले सारे करवा रखे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो पेड कोर्स वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ऐसे मैं पब्लिकली करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। पहले तो आपको रिकॉल करवाता हूँ कि मैंने क्या बताए थे। सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला था, इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाता था, तो उसमें था T1/T2 इज इक्वल टू N1 - 1 और N2 - 1। और अगर मेरा आता था कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मेरा आता था कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, वो था साधारण ब्याज, तो उसके अंदर N2 की पावर T1 इज इक्वल टू N1 की पावर T2। ठीक है, अब आप बोलोगे N1, ये वाले T1 T2 ये सब चीज़ें क्या हैं, तो ये मैं पहले नीचे से साफ कर देता हूँ, जो कि टीजीटी मैथमेटिक्स और पीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, मिशन DSSB की। ठीक है, तो चलिए इसे मैं पहले क्लीन कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या है, N1 जो मेरा है ना, और N2 है, और T1 है, और T2 का यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर एक बार ये समझ में आ गया तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो N1 क्या है, मैं रिकॉल आपको करवा दूं। कोई भी चीज़ डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, या कितने भी मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे यहाँ पे 120% से 150% हो रहा है। ठीक है, N2 क्या है, जो हमें निकालना है। ठीक है, जो हमें निकालना है वो आ गया मेरा क्वेश्चन मार्क। और T1 क्या है, टाइम गिवन होगा। T1 क्या है, टाइम, जैसे कि 1 ईयर में वो हो रहा है, या 2 ईयर में वो डबल हो रही है, इस टाइप से। T2 क्या होगा, वो मुझे निकालना होगा। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो कुछ भी ना दिया हो तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट वाला यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली, अब आप देखो, सिंपली आपने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है। अब वो 120% से 150% कोई चीज़ भी हो रही है, तो मान लीजिए मेरा सम था 100, और वो कितना हो गया, 120 हो गया, 120% हो गया ना वो। ठीक है, 100 से 120 हो गया, 120 हो गया। तो अगर मैं इसको परसेंटेज के अंदर ना लूँ, 120 जो है परसेंटेज के अंदर निकालूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, तो 6/5 वो हो गया। ठीक है, 6/5 वो हो रहा है, मतलब इतने गुना हो रहा है, 6/5 गुना वो हो रहा है। वहाँ पे डबल ट्रिपल इस टाइप का नहीं दिया हुआ, ये परसेंटेज के अंदर दिया हुआ, तो हमने निकाल लिया 6/5 गुना हो रहा है। और बाद में जो है 150% हो रहा है, वो मेरा 100 से 150 हो रहा है, 100 से 150 हो रहा है। तो वो मेरा कितना हो रहा है, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/2 पर 2 भाग मुझे करना है। मतलब कि पहले वाले क्वेश्चनों के अंदर कैसे हुआ करता था, हमारा इतने साल में 3 गुना हो रहा है, तो कितने साल में इतने गुना होगा, या मान लीजिए 5 साल में 10 गुना होगा, या 10 गुना कितने साल में होगा, उस टाइप से। तो इसको हम फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं। तो T1 जो है मेरा क्या है, T1 यहाँ से अगर मैं देखूँ, टाइम जो है 3 ईयर गिवन है, पहला टाइम 3 ईयर गिवन है।
T2 हमें निकालना है। तो T1 जो है ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा, यहाँ पे मैं ग्रीन लगा देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूँगा, T1 क्या है मेरा 3 है, T2 मुझे फाइंड आउट करना है, N1 क्या है मेरा, वो कितने गुना हो रहा है, 6/5 गुना, ठीक है। इन सभी में से N1 N2 T1 T2 में से कोई भी 3 देगा और एक को पूछेगा वो। और नीचे क्या है, कितने N2 जो है मेरा, अब यहाँ पे N2 निकालना नहीं है, यहाँ पे T2 निकालना ओनली, N2 भी गिवन है, ठीक है। पहले उसने बोला 6/5 गुना हो रहा है, उसके बाद बोला उसने 3/2 गुना होएगा कितने साल में, ठीक है। 120% और 150% का हमने वो निकाल लिया, कितने गुना हो रहा है। तो अब सिंपली इसे सोल्व कर दो आप। T2 की वैल्यू मेरी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के आप देख लो, T2 की वैल्यू जो है मेरी आ जाएगी 3 × 5/2, ठीक है। आप सोल्व करके देख लेना। तो 15/2 जो है मेरा आंसर बनेगा, ठीक है। 15/2 है जो मेरा आंसर बनेगा। अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है, 15/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 नंबर आर /3 /5 /9 इफ देयर एलसीएम इज 810 दिया हुआ है, व्हाट इज देयर एचसीएफ। एलसीएम होता है मेरा लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मेरा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है। तो ये किस रेशो के अंदर होंगी, x मैं मान लेता हूँ, इसका मल्टीप्लाई होगा 3x 5x और 9x के रेशो में होंगे, किसी ना किसी से सेम से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी तो वो कटने के बाद जो है 3:5:9 आया होगा, ठीक है। तो ये सब में से कॉमन क्या है, x सभी में से कॉमन है, तो मेरा 3 × 5 × 9 × x = मेरा क्या हो गया 810। सिंपल सा यही आएगा लॉजिक। जब एलसीएम होता है, एलसीएम इस टाइप से ही होता है। तो अब देखिए इसका जो है आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू जो है मेरी यहाँ से जब आप काटोगे 810/3 × 5 × 9 निम्न 81 90 15 6 90, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 6। x की वैल्यू मैं ऊपर लिख रहा हूँ, x की वैल्यू 6 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरी क्या हो जाएगी 6 × 18 6 × 5 30 और 6 × 54। तो अब इसमें से मुझे क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से 6 ही बन रहा है, HCF जो है मेरा 6 ही बन रहा है, इसके अलावा कोई भी नहीं बन रहा। इसके अंदर जो है पेपर के अंदर जो आया था उसके अंदर आया था इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 बन रहा है, ठीक है ना। अगर आप देखें सारे के सारे ऑप्शन, इसके अंदर क्या था 18 बट मैं बोलूँगा कि आपको 18 जो है नहीं आ रहा, क्योंकि 18 यहाँ पे 18 तो है, यहाँ भी 18 18 54 हो जाएगा, बट 18 को किसी से मल्टीप्लाई करें 30 नहीं आता, तो 18 जो है तीनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा, आंसर मेरा आएगा 6, ठीक है। ये है रॉन्ग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 पाइप A and B कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 8 आवर एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली। तब मैंने आपको 2 टॉपिक कराए थे, एक टाइम एंड वर्क और एक पाइप एंड सिस्टम वाला। तो पाइप एंड सिस्टम वाले में मैंने आपको कराया था, अगर टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ आ गया तो वो भी समझ आ जाएगा, उसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल लोगे। अब इसके अंदर क्या दिया गया, A और B और C 3 है, ठीक है। एक A और B जो है 8 घंटे और 12 घंटे में टैंक को फिल कर रहा है, और C जो है एम्प्टी कर रहा है 6 घंटे के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद वो क्या कह रहा है, A and B आर ओपन आफ्टर 2 आवर पाइप C आल्सो ओपन। पहले तो इसका हमने क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो एलसीएम आ गया मेरा 24। एलसीएम के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जो सबसे बड़ा हो, जैसे 12 सबसे बड़ा है, 12 को 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक कि तीनों डिवाइड ना हो जाए। तो 12 दूनी 24, तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 8 भी डिवाइड हो रहा है, 6 भी डिवाइड हो रहा है, मतलब उसको डिवाइड कर रहा है। 8 × 24, इसको 8 को इससे कर दिया, 12 दूनी 24, 6 चौके 24, तो 3 और 2 5, ये तो दोनों प्लस के हैं और ये मेरा है माइनस का, ये दोनों प्लस के हैं क्योंकि ये तो भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है टैंक को। और ये दोनों कितने घंटे चले हैं, 2 घंटे। टोटल क्या है 3 + 2 और 2 घंटे चले हैं, तो 10 तो इन्होंने काम कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ, 10 तो इन्होंने काम कर दिया ना। टोटल काम कितना था 24, मतलब हम ऐसे ही तो लेते हैं, टोटल काम 24 था, 10 कर दिया तो 14 काम मेरा रह गया। अब 14 काम रह गया, अब तीनों मिलकर करेंगे क्योंकि C भी आ गया उसके साथ, तीनों मिलकर करेंगे। तो तीनों मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे, 14 को उससे डिवाइड कर देंगे। तीनों मिलकर कितना करेंगे, 3 और 2 5,
3 और 2 5, ठीक है, माइनस का 4 क्योंकि वो 4 खाली कर रहा है, तीनों को जोड़ देंगे, 5 - 4 1 14, 14 आवर घंटे यहाँ पे लग गए और 2 घंटे मेरे आवर यहाँ पे थे, 14 और 2 टोटल 16 घंटे लग गए। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4:1। तो ऐसे तो हमें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम कैसे इसको एज्यूम करें। हम डायरेक्टली इसको कैसे करेंगे, x प्लस वाई को मैंने मान लिया 4 और x माइनस वाई को जो है मैंने मान लिया 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं जब काटूंगा इसको तो 2x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आई, 5/2। सिंपल है, x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3/2, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, दोनों का एडिशन करके देख लो, 4 आ रहा है, दोनों की 5/2 माइनस 3/2 करके देख लो, 1 आ रहा है। तो फर्स्ट जो है इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड इक्वेशन देखिए, x का क्यूब प्लस y का क्यूब रेशो, x का क्यूब करना है अब हमें, ठीक है, x का क्यूब करना है तो 5/2 का मैं क्या करता हूँ क्यूब, प्लस में 3/2 का मैं क्या करता हूँ क्यूब। तो ये मेरा क्या आने वाला है, एक से हम यहाँ पे ना इक्वल टू लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या आना है 125/8 प्लस 27/8। तो 125 प्लस 27 जो है मेरा कितना हो जाएगा, 152/8। तो मेरा कितना आ गया 19। ऐसे ही x क्यूब माइनस वाई क्यूब जब करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 5/2 का क्यूब माइनस 3/2 का क्यूब, ठीक है। तो 125/8 माइनस 27/8 98/8 आ जाएगा। तो ये कट के मेरा क्या आ जाएगा 12.25, ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे, अब जो है इनका रेशो क्या बना 19:12.25। बट ऑप्शन के अंदर अगर मैं देखूं कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, बट फोर्थ ऑप्शन के अंदर 76 है। तो दोनों को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 को इस साइड कर दिया, 4 को इस साइड कर दिया, क्योंकि रेशो के अंदर हम जा सकते हैं आगे भी पीछे भी, इस टाइप से कटता काट सकते हैं। और किसी से भी मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ गया 76 और वहाँ पे आ गया 12 × 48 और 1 49। तो 76:49 जो है मेरा आंसर आ गया। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम if his income is increased by 20%, he increase his expenditure by 20%. What is the percentage increase in his saving? तो मान लीजिए कि उसकी इनकम है 100 रुपीज़ और 75% वो खर्च करता है, मतलब 75 पे खर्च करता है और 25 रुपये सेविंग करता है। वो ये सेविंग की आ गई। अब जो है उसकी इनकम में 120% का इजाफा हो गया, तो 120 इनकम होगी। अब वो क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर जो है 20% बढ़ गया। तो 75 का 20% अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा, मेरा 15 बनेगा। तो टोटल मेरा कितना हो गया, 90 हो गया। आप निकाल के देख लो साइड में। अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ 75 का 120% ही निकाल देते हैं डायरेक्ट ही, उतना ही आ जाएगा। ये इससे कटा 2 × 12, 2 × 5 = 10, ये 15 पे कटा, 15 × 90 आ गया, ठीक है। तो 90 आ गया। और जो है अब मेरा कितना बच गया, 120 में से 90 तो उसने खर्च कर दिए, तो मतलब 30 उसने सेव किए। तो 25 सेव कर रहा था, अब 30 सेव कर रहा है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई, तो मैं यहाँ पे ग्रीन ले रहा हूँ पेन, यहाँ पे हम कर देते हैं। तो कितनी बढ़ोतरी हुई, 5 की बढ़ोतरी हुई। कितने के पीछे, 25 के पीछे हुई, इनटू में 100। 25 × 4 = 100, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20, 20% की उसने बढ़ोतरी की। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा करेक्ट होगा, 4 करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, क्या हो गई, हाँ ठीक है, अगला करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद से ही करोगे। ये वाला क्वेश्चन जो इसमें तो सिंपल ही है, बोर्ड मास यूज़ किया गया। बोर्ड मास पहले आपने ब्रैकेट सोल्व करनी है, फिर ऑफ तो कहीं है ही नहीं, ब्रैकेट आ गया, फिर डिवीजन सोल्व करनी है, डिवीजन दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका जो है आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4800 फॉर 30 मंथ इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 8% पर एनम राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर। मतलब क्या कह रहा है, 4800 रुपये के ऊपर 30 महीने के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए तो 8% अगर वो ब्याज की दर हो, रेट 8% हो, एक साल में लगता हो, तो मेरा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है कैसे करना होता है, आपको पता है अमाउंट जो होती है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, मतलब मेरा रेट होता है अपॉन में 100 की पावर एन मेरा होता है, एन को आप टी भी ले सकते हो मतलब टाइम। ठीक है, टाइम हो गया, तो एन लेना चाहो एन भी ले सकते हो। इसमें क्या होता है, जब भी मेरा जैसे कि 30 मंथ आ गया, 35 मंथ आ गया, तो जितने की टोटल ईयर बनते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली लग रहा है, ठीक है, जितने भी ईयर होते हैं, जितने भी साल होते हैं, तो साल में क्या करना होता है, वो साल तो ऐड ही कर लो, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, जो बचते ऊपर के मंथ है ना उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 1 प्लस आर अपॉन में 100 इंटू जो भी वो मंथ होता है ऊपर के जितने भी मंथ होते हैं अपॉन में 12 से डिवाइड कर देते हैं, वो ईयर बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपने सोल्व करना है। अमाउंट मेरा कितना है, अमाउंट मुझे निकालना है, प्रिंसिपल मेरा है 4800, 1 प्लस आर रेट मेरा है 8 और टाइम मेरा है, अब 30 मंथ है, 30 मंथ को अगर मैं बनाऊं 24 प्लस 6, 24 क्या हो गए मेरे 2 ईयर प्लस में 6 मंथ, यही बन गए 6 मंथ बन गए। तो यहाँ पे 2 ईयर आ गया पहले तो, ठीक है ना, यहाँ पे मैं ग्रीन से ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे 2 ईयर हो गया और उसके बाद 1 प्लस 8/100 गुना जो बाकी के मंथ है 6, 12 से डिवाइड कर दिया ऊपर टाइम, टाइम जो है अब कुछ नहीं आएगा, जो ये वाला है लास्ट वाला, तो हम यहाँ से भी वो टाइम माइनस कर दें क्योंकि मंथ ही है तो टाइम कुछ नहीं आएगा, ऊपर 1 लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। तो ये फाइनल मेरा आंसर आया। फाइनल आंसर क्या आएगा, 4800 गुना अंदर करेंगे तो 108/100, 2 बार 108/100 गुणा में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो कटता है काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 104/100 आ गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जितना भी है ये गुना कर दो इस सारे की, तो लास्ट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ पे पहले से सोल्व करके रखा हुआ है, तो वो मेरा फाइनल आ जाएगा 5822.66। ठीक है, ये मेरा क्या आया अमाउंट, ये मेरा अमाउंट आया। और मेरी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट जो भी हम निकालते हैं माइनस में हमें क्या करना होता है, प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है मेरा 5822.66 माइनस प्रिंसिपल मेरा है 4800, जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा आ जाएगा 1022.66। तो उसने अप्रोक्सीमेट ही बोला था, ध्यान दीजिए लास्ट में क्या लिखा हुआ था, राउंडेड टू द नियरेस्ट, तो 1023 समथिंग आ गया मेरा। ठीक है, 1023, तो 1023 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं तो ये वाले ऑप्शन तो सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए ऊपर जो है 1023 मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी जो है इस टाइप के क्वेश्चन आया करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और ये फ्री के नंबर होते हैं, और हो सकता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता ही ना हो, इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में, और वो क्वेश्चन को हमेशा छोड़ के आते हो। द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर आर बोथ इंक्रीज बाय 10%, वट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। पहले तो आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए सिलेंडर के। सिलेंडर क्या होते हैं, इस टाइप से बना होता है। ठीक है, तो ये मेरी क्या होती है, मेरी हाइट होती है, और ये मेरी क्या होती है, रेडियस। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है πr²h। ठीक है, तो r² है और h है, तो जब भी इस टाइप का हो, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, तब आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, वो आपको लगाना होता है x1 प्लस x2 प्लस x1 अपॉन में 100। ठीक है, जो घट रहा है वो प्लस का आएगा, जो माइनस हो रहा है वो जो डिक्रीज हो रहा है वो माइनस का आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला गया है
कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर आर बोथ इंक्रीज 10%। रेडियस और जो है हाइट, द हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस की हाइट और रेडियस दोनों ही 10% इंक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के लिए मैं अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, R1 प्लस R2 प्लस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आर स्क्वायर है ना, तो डबल टाइम अप्लाई करना पड़ेगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100। तो ऊपर 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100 होगा। तो मेरा यहाँ पे कितना आ गया, ये 1 हो गया, 10 10 20 और 1 21% इंक्रीज हो गया। अभी हमने आर स्क्वायर पे लगाया। सेकंड हम किस पे लगाएंगे, आर स्क्वायर इंटू एच पे। ठीक है, ऐसे ही 3 हो तो 3 पे लगाना है, 4 हो 4 पे लगाना है, 2 हो तो 2 पे लगाना है। जैसे अगर रेक्टेंगल होता x इंटू वाई, उसका वॉल्यूम आता या सॉरी एरिया आता तो दो एक बार ही लगता बस। तो अब इस पे लगाना है तो तब ये भी 10% हो रहा है। तो पहला कितना आ गया मेरा 21, कितना आ गया 21%। तो मेरा यहाँ पे आया ही हुआ था, प्लस में 10% इंक्रीज हो रहा है, प्लस में 21 इंटू 10 अपॉन में 100। ठीक है, तो मेरा आंसर देखिए अब क्या आ गया, 21% था यहाँ पे और यहाँ पे 10% था, तो कितना हो गया मेरा 31। ठीक है, प्लस में 210, यहाँ से 10 कटेगा और यहाँ पे 2.1 और आ जाएगा, तो 31 और 2 33.1% जो है मेरा प्लस में आ गया, तो मेरा इंक्रीज होगा। ठीक है, पॉजिटिव आ गया तो मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ही मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का एक और भी क्वेश्चन शायद आया हुआ है, अगर आएगा तो हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 36 एंड देयर सम इज 1260। इफ बोथ आर 3 डिजिट नंबर देन हाउ मैनी सच पेयर ऑफ नंबर आर पॉसिबल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला गया, अगर हम ध्यान दें कि 36 जो है उसका HCF है, HCF 36 है, तो और उनका सम 1260 है, तो 36, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 36x प्लस 36y इज इक्वल टू 1260 हो जाएगा। x और y मैंने अलग अलग ले लिया और दोनों को 36 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि HCF बोला गया, दोनों के अंदर वो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 36 यहाँ से कॉमन आ गया तो x प्लस वाई, 36 नीचे चला गया वहाँ पे तो कट कटा के आया मेरा 35। ठीक है, 35 मतलब दोनों का एडिशन जो है मेरा कितना होना चाहिए, 35। और एक कंडीशन दी गई है जिसमें 3 डिजिट नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब जो है मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ स्टार्टिंग के अंदर 1 और 34 दोनों कितने होते हैं, जो है 35 होते हैं, बट 34 को 36 से गुना करेंगे तो 4 डिजिट का बन जाएगा। ऐसे ही 2 और जोड़े बनाने स्टार्ट कर दो, 1 34, 2 33, 3 32, इस टाइप से जितने भी है ये सारे फेल होते जाएंगे क्योंकि उसने बोला 3 डिजिट नंबर। यहाँ जब 3 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं और 32 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 को 36 से जब करेंगे तब मेरा 4 डिजिट का नंबर बन रहा होगा। तो यहाँ पे टुकड़े स्टार्ट जो होंगे वो मेरे होंगे 8 और 27। ठीक है, जैसे जैसे आप चलते जाओगे 8 27 35 होते हैं, 9 26 35 होते हैं, 10 25 35 होते हैं, ये उल्टे भी आप ले सकते हो। 11 24 जो है मेरे वो 35 होते हैं और मेरा 12 23 35 होते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरा 13 22 35 होते हैं, 14 21 35 होते हैं और 15 20 35 होते हैं और 16 19 35 होते हैं और मेरे लास्ट में 17 18 35 होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 18 आ जाएगा, उस साइड 17 आ जाएगा, फिर से वही उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी, वो हमने नहीं करनी। ठीक है, तो अभी इसके अंदर एक कंडीशन क्या है, 3 डिजिट तो हमने अब यहाँ पे आप करके देख लो, दोनों को 36 36 से मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे वो 8 है चाहे 27 है या 15 और 20 को 36 36 से, इसको 36 36 से, तो कोई भी 3 डिजिट से ऊपर नहीं बन रहा। ठीक है, और 3 डिजिट से नीचे भी नहीं बन रहा। अब देखिए क्या है, हमें कौन कौन से कट करने इसके अंदर से, वो कैसे कट करने हैं, वो क्या बोल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 है, तो दोनों का 36 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों में से और कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब सारे के सारे क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होने का मतलब यही है, को प्राइम होने चाहिए,
इसका मतलब क्या है कि 8 और 27 में कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, तो ये सिलेक्ट हो गया मेरा। 9 और 26 में से कोई कॉमन है नहीं है। 10-25 में से 5 कॉमन है तो रिजेक्ट हो गया। 11-24 में से कोई कॉमन नहीं है। 12-23 में से कोई कॉमन नहीं है। 13-22 में से कोई कॉमन नहीं है। 14-21 में से 7 कॉमन है तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर कॉमन आ गया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है मेरा वो इंक्रीज हो जाएगा, 36 से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 7 से और गुना हो जाएगा। तो 15-20 भी मेरा रिजेक्ट हो गया, समझ रहे हो ना। उसके बाद मेरा 16-19 आ गया और 17-18 आ गया। तो अब मैं अगर मैं गिनती गिनूँ तो मेरे टोटल कितने हो गए, 1, ये वाला 2, ये वाला 3, 4, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे टुकड़े बने, मतलब 7 ऐसे पेयर बने जो कि इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो हैं, कई हैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो कि कंसेप्ट पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले कभी किए हो। ये मौके पे ही आपको दिमाग लगा के मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर आप खुद करोगे तो कम टाइम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब देखिए कोई भी मुझे ट्रायंगल दी गई है जिसकी जो है साइड्स क्या दी गई हैं मुझे, 26, 28 और 30, और वो क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। अब लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड जो बनता है वो जो सबसे छोटी मेरी साइड होती है ना उसके ऊपर बनता है। तो 26 सबसे छोटी है तो इस पे मेरा जो एल्टीट्यूड बनेगा वो मेरा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं एरिया निकाल लूँ और ये एल्टीट्यूड को मैं मान लूँ h, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला मेरे पास पता क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मेरे पास 26 है, हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है, और इस साइड क्या है एरिया। एरिया मैं हीरो सूत्र से फाइंड आउट कर सकता हूँ। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है, एस इंटू एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी सारे का रूट, और एस जो है वो मेरा क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी क्या है मेरी साइड्स है। तो एस मेरा यहाँ से क्या आ गया, 30 प्लस 28 प्लस 26 अपॉन में 2, तो ये टोटल आ गया मेरा 84 अपॉन में 2 आ गया मेरा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा 42 में से ए मैं मान लो किसी को भी मान लो आप, ठीक है, मैं मान रहा हूँ 30 को, तो मेरा क्या आ गया इंटू में 12, एस माइनस बी में मान रहा हूँ 26 को, तो मेरा कितना आ गया यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है, और जो है सी में मान रहा हूँ 28 को, 28 तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया 14, सारे का रूट। अब इस सारे का जब आप रूट सोल्व करोगे तो मेरा आएगा आंसर 336। ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा 336। तो ये मेरा क्या हो गया, एरिया हो गया। एरिया अब ऊपर वाले इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमने किया था ये वाला एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच है। ठीक है, तो इसके इक्वल रख देंगे। मैं 336 को, हम इसको ना ग्रीन में ले लेते हैं, 336 को 1/2 इंटू बेस कितना है 26 इंटू हाइट। तो 336 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 2 को 13 से, यहाँ 13 दूनी 26, 13 से डिवाइड हो गया। 336 को जब 13 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा 25.8 समथिंग आता है। ठीक है, 25.8। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है मेरा, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़े से क्वेश्चन हैं कॉम्प्लिकेटेड जो कि एग्ज़ाम के अंदर अगर हम होते तो टाइम उसमें ज़्यादा लगता, बट ऐसी बात भी नहीं है। आपको अगर आप 15 से 20 मिनट देते हो अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी को, तो आप 10, 12, 15 क्वेश्चन कर सकते थे। सारे क्वेश्चन तो करने भी नहीं होते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल 5:7। इफ़ in the next session 250 boys and 450 girls join the school, the ratio of the boys and girls become 2:3. How many girls are in the school now?
ठीक है। अब कितनी गर्ल्स हैं स्कूल के अंदर, तो इसका देखिए, इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। ये आपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे 11 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन। तो आपने बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया मिशन DSSS जल्दी से कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।